बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। देवों के देव महादेव शंकर को श्रीमद् भागवत में एक प्रधान वैष्णव बताया गया। जो मूल वैष्णव शब्द है वो शंकर जी के लिए आया है और कहते हैं वे सदा भगवती पार्वती के साथ श्री कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं का चिंतन में विभोर रहते हैं। कौन? खुद शंकर जी और पार्वती जी के साथ, क्योंकि श्री कृष्ण प्रगट लीला में एक समय पर नेत्रों से कृष्ण की मनमोहक रास लीला का दर्शन की अभिलाषा से शंकर जी को क्या है प्रेम जागृत हुआ, नहीं हम ठाकुर जी की जो महारास है उसमें करेंगे। क्योंकि ठाकुर जी अनन्य वैष्णव थे। जो वैष्णव शब्द जो है वो मूलतः शंकर जी के लिए है, क्योंकि सबसे बड़े भक्त जो है भगवान के वो शंकर जी हुए हैं। तो वहाँ पर कहा गया कि जब उनको महाराज की जिज्ञासा हुई तो वृंदावन में बाहरी द्वार पर ही गोपियों ने उनको, जब महाराज में गए तो जैसे घुसने लगे तो गोपियों ने, वृंदावन के बाहरी गोपियों ने सबने रोक दिया, रुक जाओ, जा नहीं सकते। तो वहाँ पर जब रोका तो रोकने के बाद क्या है कि गोपियाँ कहती है कि इसमें केवल एक पुरुष रह सकता है, उसके अलावा महाराज में दूसरा पुरुष का कोई मतलब नहीं है। तो जब इस तरह का प्रसंग था तो किंतु शंकर जी मानने वाले कहाँ थे? क्यों? क्योंकि जो भगवान के अनन्य भक्त और प्रेमी होते हैं ना, वो मानते नहीं, वो हटीले होते हैं। क्या ठाकुर जी का लेना है मतलब स्वीकार करना है, मतलब करना है, उनकी सेवा करनी मतलब करनी है। तो वो हट पे बैठ गए। अब हट तो उन्होंने गोपियों से कहा कि प्रवेश का क्या उपाय है, आप ही बता दीजिए, और हमें तो करना पर उपाय बता दीजिए। तो उन गोपियों ने कहा भगवती जो योग माया है, पूर्णमाई पूर्णमासी जी है ना, उनकी आराधना करो। गोपियाँ भी शंकर जी से हटिक टोली में लगी तो आराधना करी। तो गोपियों ने भगवती योग माया की बताई। तो योग माया ने कठोर आराधना से शंकर जी को योग माया के दर्शन हुए। तो शंकर जी ने तपस्या करी। भगवान की प्राप्ति हर किसी को नहीं होती। शंकर जी को भी पूर्णमासी जी ने तपस्या कराई। उसके बाद क्या है, उन्होंने शंकर जी की अभिलाषा जानकर उनके हाथों को पकड़कर ब्रह्म कुंड है उसमें डुबो दिया। किसने? जो पूर्णमासी जी की जो वो थी, जो योग माया जो है, उनने जाके शंकर जी को उस ब्रह्म कुंड में डुबो दिया। तो कुंड से निकलते ही शंकर जी एक परम सुंदरी किशोरी के रूप में गोपी बन के परिवर्तित हुए। जब हुए तो पूर्णमासी जी गोपी ने बनकर शंकर जी को रास स्थली के निकट ईशान कोण में कुंज के भीतर बैठा दिया। इसको शंकर जी को अभी रास में नहीं गए, उनने बिठा दिया। क्यों? कि जब तक भक्त की कृपा ना हो तब तक नहीं होता। यहाँ तक स्वरूपता क्या, योग माया ने उनको गोपी ब्रह्म कुंड में जाके गोपी बनाकर कुंज में बिठा दिया। अब जब महारास चालू हुआ तो महारास चालू होने के बाद सारी गोपियां नृत्य कर रही, ठाकुर जी नृत्य कर रहे। तो करने के बाद किसी को आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भगवान की जो परम वैष्णव है, यदि नहीं है तो उसमें रस कहाँ से आएगा? तो ये सब जब सारी लीला हुई तो सब गोपियों ने ढूंढना चालू करा कि कोई तो ऐसा है जो इस महारास में नहीं है, जिसकी वजह से आनंद नहीं आ रहा, जिससे प्रेम प्रदर्शित नहीं। तो सब ने ढूंढा तो देखा एक कुंजन में है एक गोपी विराजमान। यार नवेली गोपी रोने के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं दिया। क्या है का? जब उनने देखा कि भैया गोपी को पकड़ लिया, पूछने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है, तुम्हारे पति कौन है, तुम्हारा ससुर कौन है। किंतु शंकर जी क्या बताएं कि योग माया ने गोपी तो बना दिया। तो गोपी बना दिया तो उसके अलावा उनको उसको समझ में नहीं आया। तो शंकर जी रोने लग गए। तो योग माया को उन्होंने ध्यान करा, उनको गोपी गर्भ से न तो जन्म ही दिलाया था, ना ही इसे कोई नाम दिया था, ना ही विवाह हुआ गोपों से, इसलिए क्या उत्तर दे। तो उनने पाकर गोपियों ने गालों को गुलचे मार मार कर उनको भुला दिया। अब जो गोपियों का अनुरोध किया तो कृपा पात्री गोपी है
तो आप लोग श्री कृष्ण के साथ इस पर कृपा करें। तो पूर्णमासी जो योग माया थी, आंतरिक अभिलाषा जानकर कृष्ण ने उन्हें गोपेश्वर नाम दिया, उनने उनको आज्ञा दी। तो जब ये सब चीज हुई तो महाराष्ट्र में नहीं हुआ, तो ललिता सखी उस समय ललिता सखी के शरण आश्रय हुई। तो ललिता भागवत जी में प्रसंग आता है इसका, तो वहां ललिता सखी ने शंकर जी को दीक्षा प्रदान करी। उस दीक्षा प्रदान के द्वारा ही जैसे ही वरदान मिला, तो गोपेश्वर नामकरण जब हुआ उनका, तो ये वरदान दिया कि बिना तुम्हारी कृपा के कोई भी साधक इस वृंदावन में विशेषकर मेरी मधुर लीला में प्रवेश नहीं कर सकता, जो भगवान के अनंत। इसीलिए कोई भी यदि वृंदावन जाता है और गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करता है, यहाँ गोपी का स्वरूप है शंकर जी, यदि उनका दर्शन नहीं करता है तो वृंदावन जाना व्यर्थ है। गोस्वामी ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण लीला के समय कृष्ण सेवा प्राप्ति कामनाओं में गोपियां भी इनकी आराधना करती थी। इनके प्रमाण मंत्रों के द्वारा बताए भी गए कि भैया गोपेश्वर महादेव जब गोपियां जाती ना तो उनकी आराधना करती, तब जाकर प्रेम भक्ति और उसमें आनंद उनका होता। क्यों? क्योंकि शंकर जी अपार प्रेम के सागर हैं, जो भगवान के निरंतर स्मरण रहता है। तो वो दिन है और आज के दिन, आज भी गोपेश्वर महादेव की बड़ी महिमा है, जो रंग जी के मंदिर के पास में आज भी विराजमान है। जो रसिक संत हैं वो नित्य दर्शन करते हैं, इसलिए कभी ब्रजमंडल में जाओ तो रंग जी के पास में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, उसमें जाकर दर्शन करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।